नमस्कार दोस्तों, दीनदयाल पब्लिकेशन के द्वारा हाल ही में जो प्रकाशित की गई पुस्तक टीजीटी लाइब्रेरी एंटायर सेकंड के लिए ईएमआरएस एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और केवीएस एंड एनवीएस के डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बैंक, ये जो है स्पेशली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो लाइब्रेरियन के लिए टायर 2 एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये पुस्तक होने वाली है। इसी के बारे में आज अपने थोड़ा सा देखते हैं। आने वाले वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जो पुस्तक है मनीष जी शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इसका मैं सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ और किस तरीके से इसमें पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है वो आप सारा देख लीजिएगा। तो इंडेक्स में आप सबसे पहले देखोगे कि जो भी करंट इन्फॉर्मेशन है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड वो सारी दी गई है। उसके बाद जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको 6 यूनिट में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं करंट की कुछ क्वेश्चंस। ये देखिए, करंट अफेयर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से इन्होंने जो है पूरा का पूरा 2025 तक का जो डेटा है, दिसंबर 2025 तक का अपडेट कर रखा है। देखिएगा आइजली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान मतलब जो आज की तारीख तक का भी जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो इन्होंने इसमें ऐड कर रखा है। तो ये जो सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये सारे इन्होंने करंट के जो है ऐड कर रखे हैं। इसके बाद अपने चलते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, जो 6 यूनिट की जो हमने जैसा सिलेबस में देखा था कि डिस्क्रिप्टिव इस बार इन्होंने ऐड कर दिया है, तो उसका इम्पोर्टेंट जो पार्ट आप देखिएगा, यूनिट फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि जैसा कि आपको पता होगा ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस इस बार कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्टिव प्लस सब्जेक्टिव पेपर ले रहा है। तो ईएमआरएस में आपका 60% का जो वेटेज है वो डिस्क्रिप्टिव का है और इसी तरीके से केवीएस एंड एनवीएस में भी आपका 40% का जो वेटेज है वो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर का है। मतलब आपको जो क्वेश्चन है वो लिखना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने BLIS और MLIS में जो एग्ज़ाम लिखे थे उसी तरीके से आपको अब लिखना पड़ेगा, तभी आप जो सेकंड कट ऑफ है टायर सेकंड की तो उस तक पहुंच सकते हो। तो देख लीजिएगा, बड़े ही शानदार शब्दों का इस्तेमाल करके इन्होंने पूरा जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन जो है हर एक क्वेश्चन का दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय के विभिन्न कार्य क्या है। बाइलिंगुअल बुक है। सबसे पहला जो इस बुक की मुझे खास बात लगी है बाइलिंगुअल है, मतलब आप अगर अंग्रेजी माध्यम के या हिंदी माध्यम के दोनों ही जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि आप इजीली इस यूनिट को आराम से समझ सकते हो। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बड़ी शानदार तरीके से दी गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन को इसमें देखिएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, IPR, और इसके प्रकार बताइए, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी आपको बुक में बिल्कुल जो ऊपर ऊपर का मैटर है वो तो मिल जाता है, लेकिन जो बढ़िया तरीके से अगर आप अपने देखें तो वो हर कहीं आपको व्यवस्थित रूप से हमारी लाइब्रेरी साइंस का जो मैटर है नहीं मिलता है। तो मनीष शर्मा जी के द्वारा बहुत ही शानदार एक कोशिश की गई है। हर एक क्वेश्चन आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इसमें लिख के दे रखा है हमें, ताकि हमारी जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से हो जाए, ठीक है। तो अपने आगे चलते हैं। आप देखिएगा पहली यूनिट में इन्होंने लगभग 33 जो क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव डाल रखे हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इसी के बैक साइड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो फर्स्ट यूनिट के जितने पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इन्होंने ऐड कर रखे हैं। इसी तरह हर एक यूनिट का जो विश्लेषण है इन्होंने इसी तरीके से कर रखा है। चलो अपने अभी आगे देख लेते हैं। ये देखिएगा यूनिट सेकंड, अक्सर आपने देखा होगा जो सेकंड यूनिट है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग वाली, उसका जो बढ़िया ऑथेंटिक मटेरियल है हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन मनीष शर्मा जी के द्वारा बहुत शानदार तरीके से इस पूरी बुक को लिखा गया है। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है बड़ी ऑथेंटिक और जो है ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसा शब्दों के ज़रिए आप समझ सकते हो कि पूरा जो NCERT के CBSE बेस्ड जो बुक्स होती है उनका प्लस जो इग्नू बेस्ड मटेरियल है उनका सारा जो सार है इस बुक में आपको दे रखा है मार्क के। और जो बढ़िया लेवल के जो क्वेश्चन है देखिए, आधुनिक पुस्तकालय मार्क 21 जैसे कैटलॉगिंग मानकों को उपयोग और डिस्कवरी सेवाओं के साथ कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन की जो भाषा है बिल्कुल एक जो विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार की होती है उसी तरीके से इसमें दी गई है। इसके साथ साथ आप देखिएगा इसके पीछे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हर एक यूनिट के दे रखे हैं और इन्होंने जो ऑप्शन जो है आंसर जो है साथ में दे रखे हैं ताकि स्टूडेंट को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ठीक है। हर एक यूनिट को इन्होंने इसी तरीके से ऐड कर रखा है। ये सारी जो 6 यूनिट है ये इन्होंने इस बुक में दे रखी है। अभी मैं आपको अंत तक ले चलता हूँ इस बुक के। लास्ट में आप देख सकते हो बिल्कुल जो ऑथेंटिक रेफरेंसेस जो है दे रखे हैं कि इन्होंने जो ऑथेंटिक मटेरियल है जो कहाँ कहाँ से इसमें ऐड कर रखा है। बहुत ही शानदार पुस्तक है,
ठीक है। मनीष शर्मा जी के बारे में तो आप जानते ही हो, पहले भी इन्होंने दीनदयाल पब्लिकेशन से बहुत सारी बुक प्रकाशित कर रखी है। जैसा कि लास्ट 3rd ग्रेड की भर्ती में भी आपने देखा होगा कि इनकी एक पुस्तक आई थी जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की स्पेसिफिक पुस्तक थी, उसका बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला था आपके द्वारा। ये देख लीजिएगा एक बार फिर, बढ़िया जो है मतलब पेजेस के साथ ये बुक आपके सामने लाई गई है। तो ये देखिए एमआरएस और केवीएस एनवीएस के एस्पिरेंट जितने भी जो हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हो, आपका टायर 1 निकला हुआ है और आप सेकंड टायर में बैठ रहे हो, तो आप इस बुक को अगर परचेज़ करके अपनी तैयारी शुरू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। आप दीनदयाल पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से ऐड हो सकते हो, और उनका जो ऑफिशियल लिंक है बुक परचेज़ करने का, वहाँ से आप बुक परचेज़ कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप LIS लर्निंग एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। हम आपको यूट्यूब पे और जो टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपने बुक मंगवानी है तो जो नंबर आपको दिया गया, कॉन्टैक्ट जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हो, 9782534331।